अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। लास्ट वीडियो जब लाइव किया गया था तो जो चीज़ें सोशल मीडिया में चल रही थी उसी के ऊपर एक लाइव आया था और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ने को मिले। संध्या समय आते आते जो जानकारियाँ वैश्विक लेवल पे निकल के आई उसमें एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आई थी। लेकिन आज पूरा बैकअप और पूरी छानबीन करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। जब से ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ है तब से एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में हो रहा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही है, $100 को पार कर चुकी है पर बैरल। और भारत में भी एलपीजी गैस का जो शॉर्टेज शुरू हुआ है, पूरे भारतवर्ष से आप कहीं पे भी देखो, चाहे वो गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, पश्चिम बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, साउथ में हो, हर जगह पे ये चीज़ें घटित हो रही है। और उसमें एक गुड न्यूज़ निकल के आई है। इंडिया टुडे का आर्टिकल है, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा रहा हूँ। फॉर फ्रेंड इंडिया, इंडिया क्लियर्स पैसेज ऑफ 2 LPG टैंकर्स थ्रू हॉर्मुज। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 बड़े LPG टैंकर्स को, जहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, वहाँ से निकलने का रास्ता दे दिया है ईरान ने, क्योंकि भारत के साथ ईरान का संबंध थोड़ा सा विशिष्ट है। और जिस भी प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, ईरान को भी ये लगता है कि भारत एक मजबूत पक्षधर अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर बन सकता है। तो वैश्विक राजनीति में कहा जाता है कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता। तो एट प्रेजेंट ये जो एलपीजी क्राइसिस वाली सिचुएशंस बनी है, उसमें ये जो न्यूज़ है वो भारत के लिए रिलीफ लेकर आ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये एलपीजी टैंकर्स अगर आज वहाँ से निकल जाए 14 मार्च को, तो आज ही आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे भारतीय तट तक पहुँचने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। फिर उसे ऑफलोड करने में आई थिंक 24 से 36 घंटे कहा जाता है कि ये समय की अवधि लगती है। लेकिन हाँ, आने वाले सप्ताह में जब ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो भारतवर्ष के लिए ये एक बहुत बड़ी रिलैक्स करने वाली खबर है कि 2 बड़े एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए निर्विघ्न पास होंगे और भारतवर्ष में पहुंच जाएंगे। अब जो भी चल रहा है, अहंकार की चरम सीमा है कि भाई आप जगत जमादार है, आप कहीं पे भी किसी के भी पचड़ों टांग अड़ा देते हैं। सोचिए ज़रा कि रशियन ऑयल भारत क्यों खरीद रहा है। उसके ऊपर तो भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप भिड़ गए थे, सैंक्शन लगा दी। और जिस प्रकार की स्थितियां बनी, तो भारत से कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि अपना तो उल्लू सीधा ही रखो, अपना तो हाथ ऊपर ही रखो। तो स्टेटमेंट क्या आई कि भाई हम 30 दिन का एक वेवर आपको देते हैं कि आप रशियन ऑयल परचेस कर सकते हैं। मतलब इनके कहने पर करेंगे। और फाइनेंशियल टाइम्स का एक और रिपोर्ट है, ये किसी भी देश की विदेश नीति का सबसे बड़ा फेलियर अगर रिसेंट टाइम में हमने देखा है तो ये कह सकते हैं। रिपोर्ट का फ़ोटो देखिए। ऑयल विंडफॉल गिव्स रशिया $150 मिलियन अ डे। $150 मिलियन की एक्स्ट्रा कमाई रशिया कर रहा है जब से मिडल ईस्ट में ये स्थितियां बनी है। तो जितना वो रशिया को ब्लॉक करने में, रशिया को अलग थलग करने के लिए आपने प्रयास किया, भारत के ऊपर, चीन के ऊपर इस प्रकार की स्थितियां बनाई कि वो रशियन ऑयल ना खरीदे, आपकी विदेश नीति का एक गलत कदम, और रशिया पर डे $150 मिलियन एक्स्ट्रा कमा रहा है, जो कि फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है। बात सही है कि अब तेल तो चाहिए, एनर्जी के ऊपर तो दुनिया चलती है। तो अब देखते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनता है। तो एक गुड न्यूज़ फाइनली आ चुका है भारतवर्ष के लिए कि वो 2 टैंकर सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होंगे। ईरान के विदेश मंत्री के, मतलब इनके जो भी विदेश मंत्रालय है उसके साथ नेगोशिएशंस और बातचीत चल रही थी और ये सक्सेसफुली डन हो चुका है। महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस की क्या सिचुएशन है वो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो। और रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।